कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया SWIFT में। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं के एक ऐसा यूनिट जिसमें वृत्त बनेगा, अंतः त्रिभुज बनेगी, बाह्य त्रिभुज, अंतःवृत्त, बाह्य वृत्त बनेगी और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हो सकता है कक्षा 9वीं में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये सूत्र किसके लिए है, क्यों लगाया जाता है, ये भी जान लो। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होती है इस आकृति की, ठीक, जिसको हम A, B, C कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसकी खास विशेषता ये है कि ये एक L साइज का होता है इस तरह से, और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाता है। जिस त्रिभुज का कोण 90 अंश हो उसी त्रिभुज को बोलते हैं समकोण। ये भी आपको जान लेना है कि कौन सी त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है और ये वाला भाग कर्ण कहलाता है। ये जो है वो लंबाई है, ये जो है वो आधार है और ये जो है वो कर्ण है। इसी क्वेश्चन में अगर कोई दो भुजा का मान दे करके तीसरे पूछे, कोई से भी दो भुजा मान लेते हैं AB और BC का मान दे करके AC पूछे, या AC और AB दे करके BC पूछे, जिस भी भुजा का मान पूछे, दो भुजा में से एक भुजा ज्ञात करने को, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में शॉर्ट में इसे हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर भी कहते हैं। ये एकदम शॉर्ट मेथड होता है इन क्वेश्चन को बनाने के लिए, पर हाँ, हमेशा चित्र में नाम ऐसे ही रखना ताकि वो एकदम क्लियर रहे, ठीक है, नो डाउट। चलो देखो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं वो मैं बताता हूँ। इसके क्वेश्चन बहुत घुमावदार होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा को स्पर्श करने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ये प्रश्न बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसलिए प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब जीवा क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं चित्र बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, बस आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये एक वृत्त बन गया। वृत्त का केंद्र हमेशा सेंटर पे होता है, जिसको आप O से डिनोट करते हैं, ठीक है। 0 और O कुछ भी कहें। इस केंद्र से कुछ दूरी पर अगर ऐसे एक लाइन दिखे जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को स्पर्श कर रही हो, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि हमने B से दिया। यही रेखा जीवा कहलाती है, जो हमेशा ऐसे नीचे में हो जरूरी नहीं है, वो ऊपर भी हो सकती है, वो ऐसे तिरछी भी हो सकती है। बस रूल ये है कि एक छोर से दूसरे छोर को छुए और केंद्र से कुछ डिस्टेंस में रहे, केंद्र के साथ ना गुजरे, ऐसे
है ना, दूरी पे रहे। ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये सभी जीवा कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं? जीवा कहलाती हैं। ठीक है। साथ ही साथ कुछ चित्र आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसे वृत्त रहेगा लेकिन केंद्र से छू करके रेखा सी जाती है। तो जो केंद्र को छूते हुए वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। भी पता होना चाहिए। वृत्त के केंद्र से किसी भी एक किनारे को छू लें आप, ये त्रिज्या होती है। और त्रिज्या अनेक प्रकार की आप इसमें खींच सकते हैं और सभी के मान बराबर होंगे। आप ऐसे भी एक लाइन खींच सकते हैं क्योंकि ये भी वृत्त के केंद्र से वृत्त के एक आखिरी छोर को स्पर्श करती है। कोई से भी एक आप ऐसी लाइन खींच सकते हैं। आप सीधी सीधी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी खींचना चाहें खींच सकते हैं। बस केंद्र से आप वृत्त पर एक भी रेखा आप देखेंगे केंद्र से ऐसे इस तरह से, उसको आप त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको त्रिज्या। ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न ने क्या कहा है? एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक वृत्त होना जरूरी है, हमने बनाया ही नहीं। तो चलो हम बना लेते हैं ये एक वृत्त। ठीक है। वृत्त की एक जीवा, ये हमने एक जीवा बना लिया। ठीक है। इसको मैंने BC नाम दे दिया। अब आगे प्रश्न ने कहा, क्या कहा है? तथा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर ऐसा सीधा सीधा एक लंब डाला गया है जो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो ये अगर पूरा 8 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का। ठीक है। ये पूरा कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का। तो समझ लो बराबर भागों में कटा है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये जानने की बात है, इसे लिखना नहीं है। ठीक है। और बोला है प्रश्न में, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 हो। अब मैंने आपको समझाया त्रिज्या तो आप कहीं भी ऐसे मिला करके खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं खींचूंगा ताकि एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। ये वृत्त के केंद्र से मैं वृत्त के ये आखिरी छोर को स्पर्श कर रहा हूँ, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी त्रिज्या हो गई, जो कि कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर एक संपूर्ण त्रिभुज बन गई जो मैं आपको समझा रहा था। तो आप देख सकते हैं ये जो बनी है ये एक संपूर्ण त्रिभुज है जो यहाँ पर 90 अंश का कोण आंतरित कर रही है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण आंतरित कर रही है। ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये उसकी लंबाई। अब यहाँ पर आपको कर्ण और आधार का मान पता है, लंबाई याद करना है। तो जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की रेखा केंद्र से जीवा को स्पर्श करने वाली रेखा की लंबाई पूछे या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई पूछे, वो एक ही तरह की बात है। अब बनेगा कैसे ये देखो। हमें क्या क्या पता है हम ये बता सकते हैं और अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है। हमें लिखेंगे ज्ञात है वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ज्ञात है वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना, तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो बच्चों, जीवा जो है वो है आपका पूरा BC, कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का। लेकिन हमें जो त्रिभुज दिखा उसमें हमें केवल B और यहाँ तक का मान चाहिए। इसको कुछ नाम देना होगा। मान लेते इसको मैंने A नाम दिया, ये आपका O रहता है ना। तो आपको BA का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? BA का मान चाहिए। BA कैसे निकलेगा वो जान लो। BA निकालने के लिए आपको जो BC का मान है उसको 2 से विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि BA क्या है? पूरी BC जो 8 सेंटीमीटर है उसका आधा है। तो आपको पता है ये 8 सेंटीमीटर को 2 से अगर आप काटते हैं तो आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि BA 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक। अब आप बोलेंगे इसमें क्या याद करना है? OA, है ना। OA क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। ठीक है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब है ना। तो यही याद करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण क्या है हमारे प्रश्न में, हम वो भी बता दें। तो देखो इस तरह का जो समकोण एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये कर्ण है जो कि है बी ओ, और ये आपका लंब है ए ओ, और ये बी ए आपका आधार है। तो कर्ण का मान आपको 5 पता है, तो आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। लंब का मान आपको निकालना है, तो ओ ए का स्क्वायर रहने देंगे उसे, और आपको आधार पता है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ आप 4 सेंटीमीटर रख देंगे, मतलब 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये लोग आपस में अपने आप से गुणा करेंगे। स्क्वायर का मतलब है 5 2 बार है ऐसे, तो 5 पंचे 25 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 का 25। क्या लिखेंगे? 5 का 25 बराबर ओ ए तो ऐसे ही रहेगा। 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब प्लस 16 इधर आ जाएगा, तो पक्षांतर होने पर चिन्ह बदलती है। प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो जाएगा। हमने स्थान बदल दिया। स्थान परिवर्तन करने से चिन्ह भी परिवर्तन होते हैं। प्लस की चीज़ें इधर आके माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। दोनों घटेगा, 25 में 16 तो 9 आता है। आप लोग घटा के कैलकुलेटर में चेक करो, ठीक है, 16 आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी गाड़ी कुछ इस तरह से चलेगी कि स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये करनी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा करनी में। करनी में जब भी 9 दिखे तो इसको हमेशा 3 की घात 2 बोल के ऐसे काट देना, क्योंकि 9 आता है 3 तिया 9, 3 2 बार होता है, तो 3 में 2 घात लगा के काट देना है, क्योंकि करनी का मान 2 होता है, घात में 2 तो दोनों 2 कट जाते हैं, तो 3 बाहर आ गया। इस तरह से ओ ए का मान निकल गया 3। तो प्रश्न ने जो पूछा था अब आप बता सकते हो, अतः वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी या है। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक, जो हमने क्वेश्चन से लेकर के चित्र बनाते हुए पूरा डिटेल से यहाँ पर बनाया है। बस इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में बनाना है और पूरे के पूरे 5 नंबर पाना है। कितने नंबर के आते हैं? ये 5 नंबर का। आई होप आपसे बन जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर जरूर करना, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन लाऊंगा आपके लिए इसी चैनल पर, मैथ बाय SDM पर। तो आप सभी को सारे वीडियो क्लास 10 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको चैनल के अंदर विजिट करके क्लास 10 के वीडियो देखना है, जिसमें 10th के सारे वीडियो मिलते जाएंगे। ठीक है, 9th वालों के भी वीडियो यहाँ मैं डालते रहता हूँ, तो अपने दोस्तों के और फ्रेंड भाई बहनों के साथ शेयर कर देना। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।